Hello everyone, this is the 10th part of C++ tutorial, and in this tutorial we are going to learn about the increment operator and decrement operator. So let's start. So सबसे पहले हम देखेंगे increment operator क्या होता है. In a certain situation, there is a need to increase the value of a variable by 1 continuously for some time. अगर आपको अपने प्रोग्राम में ऐसी नीड है कि आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू के अंदर +1 कराना चाहते हैं और कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम तक कराना चाहते हैं या वन टाइम कराना चाहते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे ही डिपेंड करता है. अगर आप किसी भी वेरिएबल को एक वैल्यू से इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं. इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए हम प्लस के साइन को यूज़ करते हैं, वो भी 2 टाइम्स. और जिस भी ऑपरेंड के साथ आप प्लस के साइन लगाएंगे उस पर्टिकुलर ऑपरेंड की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी. ठीक है, सो लेट्स सी द एग्जांपल्स एंड देन देयर टाइप्स. सो सबसे पहले हम इसके देखते हैं टाइप्स क्या होते हैं. सो टाइप्स में सबसे पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर का फर्स्ट टाइप इज प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड नेक्स्ट इज पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट. प्रीफिक्स के अंदर हम प्लस के साइन को पहले लगाएंगे और ऑपरेंड को पीछे ले जाएंगे, एंड पोस्ट के अंदर हम प्लस के साइन को पीछे ले जाएंगे और ऑपरेंड को आगे लेकर आएंगे. सो सबसे पहली एग्जांपल है पोस्ट इंक्रीमेंट की. सो पोस्ट इंक्रीमेंट की एग्जांपल को ध्यान से देखिए कि मैंने j वेरिएबल में 10 वैल्यू को इनिशियलाइज किया. ठीक है, 10 हमने किस में स्टोर करा दिया, j में हमने स्टोर करवा दिया. उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया है k के अंदर हम j को इंक्रीमेंट करा रहे हैं, पर कौन सा इंक्रीमेंट करा रहे हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट करा रहे हैं. सो j को हम पोस्ट इंक्रीमेंट करा के k के अंदर स्टोर करा रहे हैं. सो अब क्या होगा इस सिचुएशन के अंदर, j को मिला हुआ है प्लस प्लस, वो भी पीछे. इसका मतलब ये है कि पहले j की वैल्यू k में स्टोर हो जाएगी. इट मीन्स k के अंदर क्या स्टोर होगा, 10 स्टोर हो जाएगा. और जब j की वैल्यू k में स्टोर हो जाएगी उसके बाद ये दो प्लस प्लस के साइन एक्टिवेट होंगे और j की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कराएंगे +1 से. इसका मतलब j की वैल्यू k के अंदर स्टोर होने के बाद इंक्रीमेंट होगी क्योंकि प्लस के साइन पीछे लगे हुए हैं. सो इसके बाद अगर हम k की वैल्यू को सी आउट कराएंगे तो k में तो 10 स्टोर हुआ था और k में स्टोरेज कराने के बाद j की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई थी, तो इसीलिए j की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 11. तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर आता है, प्लस का साइन पीछे आता है, तो उसमें वेरिएबल का जो वैल्यू है वो अपनी वर्किंग के बाद अपडेट होता है. इट मीन्स वन स्टेप बैक वो अपडेशन होती है प्लस प्लस के साइन जब पीछे लगते हैं. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. पोस्ट इंक्रीमेंट में वैल्यू पहले प्रिंट हो जाती है या स्टोर हो जाती है, उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट होती है एक स्टेप के बाद. सो अब हम एग्जाम्पल देखेंगे प्री इंक्रीमेंट की. सो प्री इंक्रीमेंट की एग्जाम्पल में हमने फिर से j वेरिएबल को 10 लिया है और k के अंदर अब हम j को स्टोर करवा रहे हैं, पर प्लस प्लस के साइन अब कहाँ आ गए, आगे आ चुके हैं. इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा j की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी. किससे इंक्रीमेंट होगी, बाय 1. बाय 1 j विल बी इंक्रीमेंटेड और j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11. 11 कहाँ स्टोर हो जाएगा, k के अंदर. सो अब क्या वैल्यू स्टोर होगी, k के अंदर अभी इसी टाइम पे ही 11 स्टोर हो जाएगा. क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि प्लस प्लस के सिंबल जो है वो आगे लगे हुए थे. तो जिससे इंक्रीमेंट पहले हुआ है और फिर वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद k में स्टोर हुई है. जब भी आप प्लस प्लस j कराते हैं ना तो इंक्रीमेंट होके k तो वैल्यू स्टोर होते करता ही करता है, बट जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें भी अपडेशन जो है वो रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, तो इसीलिए हम जब हम k की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो भी 11 प्रिंट होगा और j की वैल्यू को भी जब हम प्रिंट कराएंगे तो 11 ही प्रिंट होगा. आई थिंक ये आपको क्लियर है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. सो नेक्स्ट देखते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है. सो डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह ही होता है, जैसे कि इसका नेम ही हमें बता रहा है ये डिक्रीमेंट करेगा. किसी भी ऑपरेंड की वैल्यू को ये डिक्रीमेंट कर देगा बाय 1. डिक्रीमेंट ऑपरेटर के जो सिंबल होते हैं वो होते हैं माइनस माइनस. ठीक है, तो इसकी टाइप्स कौन सी है, इसकी टाइप भी वही है. सबसे पहले टाइप है प्रीफिक्स डिक्रीमेंट, जिसके अंदर माइनस के साइन पहले आएंगे, माइनस का साइन हमको 2 बार इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. सेकेंड इज पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट. तो पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट के अंदर माइनस के साइन पीछे चले जाएंगे. ठीक है,
तो इसके अंदर यही 2 टाइप्स है, जैसे कि इंक्रीमेंट में थी वैसे डिक्रीमेंट में है। सो एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है पोस्ट डिक्रीमेंट की एग्जांपल। इसमें मैंने j की वैल्यू को क्या लिया हुआ है, 5 लिया है। अब k में हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, j माइनस माइनस। इसका मतलब हम जब माइनस का साइन पीछे लगाते हैं तो कौन सा होता है वो ऑपरेटर, पोस्ट फिक्स होता है, ठीक है। पोस्ट फिक्स कौन सा, डिक्रीमेंट, क्योंकि माइनस के सिंबल लगे हुए हैं इसीलिए ये पोस्ट डिक्रीमेंट है। ये क्या करेगा, j की वैल्यू को पहले k में स्टोर करवा देगा, उसके बाद डिक्रीमेंट करेगा क्योंकि माइनस के सिंबल को पीछे लगाया है। तो k क्या स्टोर करने वाला है, k स्टोर करेगा 5 क्योंकि डिक्रीमेंट के साइन पीछे हैं। तो जब हम k को प्रिंट कराएंगे तो k क्या प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा। पर जैसे ही k के अंदर स्टोर हो गई थी वैल्यू, उसके बाद डिक्रीमेंट भी हो गया था j, तो j को जब हम प्रिंट कराएंगे तो वो आंसर क्या प्रिंट होगा, 4। सो डिक्रीमेंट ऑपरेटर और इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो हमारे पोस्ट फिक्स वाले हैं उनकी वर्किंग बिल्कुल सिमिलर है। बस इंक्रीमेंट किसी भी ऑपरेंड की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करेगा और डिक्रीमेंट किसी भी ऑपरेंड की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट करेगा। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम प्री डिक्रीमेंट की। प्री डिक्रीमेंट का नाम ही हमें ये बता रहा है कि पहले डिक्रीमेंट होगा, उसके बाद वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर होगी, या फिर आप प्रिंटिंग कराना चाहते हो तो आप प्रिंटिंग भी डायरेक्टली करा सकते हैं। तो j की वैल्यू यहाँ पे हमने ली है 5, k इज इक्वल्स टू माइनस माइनस j। सी आउट हम करा रहे हैं k को, तो अभी k में क्या स्टोर होगा जो सी आउट होगा, तो j के अंदर हमने माइनस का साइंस को पहले लगा रखा है। सो इस केस में क्या होगा, 5 पहले 4 बन जाएगा, 4 बनने के बाद k में स्टोर होगा। तो जब हम k को प्रिंट कराएंगे तो पहले k की स्टोरेज देख लेते हैं क्या होगी, 4। k की वैल्यू भी 4, j की वैल्यू भी 4। तो ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, कौन सा वाला, प्री डिक्रीमेंट, जिसमें हमारे साइन जो है वो आगे आ चुके हैं। सो आई थिंक आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर दोनों क्लियर हो चुके हैं। मैंने एग्जाम्पल की मदद से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और जितना भी मेरे से एक्सप्लेन हो पाया मैंने आपको करा। और अगर आप कोई और न्यू टॉपिक सीखना चाहते हैं या कुछ और भी नया आप पढ़ना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा आपको कौन सा न्यू टॉपिक पढ़ना है। आई थिंक ये सब आपको क्लियर हो चुका है। थैंक यू सो मच।